देखो हम लोग पास एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने ओमिशन वाले ही क्वेश्चन किए थे और हम ये उम्मीद करते हैं कि सबको ओमिशन तो समझ में आ गया होगा। आज आगे बढ़ना है और वैरायटी आएगी। अभी तक रॉन्ग रेशियो नहीं आया है, ठीक है। ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो कॉम्बिनेशन भी नहीं आया है और ओमिशन में भी बहुत बेसिक बेसिक से आए, या तो सैलरी भूल गए, या तो कमीशन भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, सब एक साथ नहीं आया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 47A ये पहला क्वेश्चन होगा आज का। और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कोशिश करते हैं आज भी कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो करा ही दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कवर अप हो जाए। जितनी वैरायटी आनी थी उधर ही आनी थी, ठीक है। तो ऑन 1st April 2023 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो, यानी कि रेशियो यहां पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो कैसे बनेगा, 4 लाख और 2 लाख का रेशियो बना के। अब जिसको रेशियो बनाना नहीं आता है देख लो भाई, 4 लाख और 2 लाख का रेशियो बनाना है तो कॉमन जीरो काट दो, तो क्या बचा 4:2, फर्दर डिवाइड कर दो कॉमन नंबर से तो 2:1। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्वेश्चन में बोला है। अगर नहीं बोलता तो कितना ले लेते, इक्वली, ठीक है। आगे पढ़ें। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 were 3 lakh which have been duly distributed among the partners but the following transaction were not passed through the books। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये ट्रांजैक्शंस भूल गए। क्या है ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12,000 10,000 कैलकुलेट करके दी हुई है, इस पे ना कैलकुलेट करने लग जाना। कमीशन टू बी 20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजैक्शन, उससे हमें मतलब नहीं, बी का कमीशन है, बस इतना समझ लो। A is to be paid a salary of 50,000. You are required to pass a journal entry on 10th April 2024 which will not affect the profit and loss account of the firm and at the same time will rectify the error। obvious सी बात है, सिंगल एडजस्टिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि अब वो प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी है, सीधे हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक से ज्यादा चीजें आपने मिस कर दी है ये भी ओमिशन है, बट एक से ज्यादा चीजें मिस कर दी हैं। ए और बी पार्टनर है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल फॉर ए बी टोटल। अच्छा कोई बताएगा ये ए और बी मतलब क्या है, तो बेसिकली ए मतलब पार्टनर कैपिटल की बात हो रही है या करंट की बात हो रही है, तो हम लोग सिर्फ ए और बी लिख देते हैं। तो क्योंकि करेक्शन हम लोग कहां कर रहे हैं, कैपिटल में कर रहे हैं ना, तो ये ए और बी बेसिकली क्या है, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग हुआ और अगर फिक्स हुआ तो क्या हुआ, ए इज करंट और बी इज करंट। ये याद रखना क्योंकि हम लोग कैपिटल और करंट में चीजें सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूल गए हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो कैपिटल हमारी कितनी है, 12% पर एनम, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम और कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख। तो 4 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 48,000 और 2 लाख का कितना हो जाएगा 12%, 24,000। टोटल हो गया ये 72,000। इतना तो सब सीख ही गए हो। रेंट है, सॉरी रेंट कह रहे हैं, सैलरी है, सैलरी भी क्रेडिट होगा। कमीशन है, कमीशन भी क्रेडिट होगा। तो सैलरी कितना है 50,000, किसको है, ए को है। मंथ अंत कुछ नहीं बोला गया, मतलब टोटल सैलरी ही 50,000 है, तो ए में 50,000 लिख दो, बी में ऐसे डैश बना दो और टोटल में लिख दो 50,000। कमीशन बी को था 20,000, ठीक। एक चीज और है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि कैलकुलेट करके गिवन है कितना, 12,000 एंड 10,000। आ रही ना बात समझ में, इस पे कैलकुलेट नहीं करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, डेबिट होगा, तो आईओडी डेबिट कर दो। $12,000 $10,000। अब क्योंकि डेबिट होना है तो इसे ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ये डेबिट होना है तो ऐसे ब्रैकेट लगा दो।
सारी चीजें हो गई, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल 48 प्लस 50 98, 98 में से 12 गया तो कितना बचा 86,000, और ये कितना बचा 34,000, और ये कितना बचा 1,20,000। क्योंकि ये प्लस का बचा है, इसको देखना, ये प्लस का बचा है तो यहां क्या लिख देना, टोटल क्रेडिट। ठीक है, अब हो सकता है ये प्लस का हो, लेकिन यहां पे एक प्लस एक माइनस हो, डजेंट मैटर, आप यहां पे टोटल क्रेडिट करके यहां क्रेडिट ही करोगे, क्योंकि अगर आप इनको देखने लग गए ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर क्रेडिट हो कोई एक डेबिट हो, तो आप कंफ्यूज हो, टोटल डेबिट लिखें कि टोटल क्रेडिट लिखें, टोटल वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो टोटल इसको बस लिखो, खत्म बात। तो कहने का यह मतलब है कि अगर आप ये चीजों को कंसिडर करते तो ये सारी चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ इस तरीके से बनती, उनका जो नेट इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जो इफेक्ट आता वो ये आता, लेकिन आप क्या गए, आपने क्या किया, इसको कंसिडर किया इन सबको नहीं, मतलब ये पूरी अमाउंट आप भूल गए। तो इस पूरी अमाउंट को अगर आप भूल गए तो आपने किस नाम से बांटा होगा, प्रॉफिट के नाम से बांटा होगा, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इसी अमाउंट को दोबारा से लिख के यहां पे क्या लिख देते हैं, भाई हम लोग ने यही तो पढ़ा है कि कोई भी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से माइनस होता है और फिर जो बचता है वो प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप एप्रोप्रिएशन भूल गए तो ये पूरा अमाउंट प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसी प्रॉफिट को आप कैंसिल कर रहे हो, इसलिए आप क्या लिख दे रहे हो, प्रॉफिट डेबिट। और रेशियो क्या लेना है, कैपिटल रेशियो, जो कि कितना हो जाएगा 80,000 एंड 40,000। यहां पे देखो 6,000 ये प्लस का आया मतलब क्रेडिट, और यहां पे 6,000 माइनस का आया मतलब डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बीस कैपिटल डेबिट टू इस कैपिटल। ठीक है ना, कोई ऐसा है जिसको पास एडजस्टमेंट नहीं समझ में आया, हो गया सबका कॉपी है। 48 देखो, हमने क्वेश्चन स्किप करा, इसका यह मतलब नहीं कि करना नहीं है, अब वो बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा था ना, तो कितनी बार हम कराएं भाई, पहले दिन तो चलो नया टॉपिक था, आज जो कराया उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साथ में था, कुछ अलग था। क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल अलग, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग ने जितने भी करेक्शन किए हैं वो सब एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड थे कि नहीं थे, हाँ भाई, अभी तक जितने करेक्शन किए सब किससे रिलेटेड थे, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड थे। अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे यहां पे देखो, अगर आप ए बी सी एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, their fixed capital were 4 lakh, 2,50,000 and 1 lakh respectively. Net profit for the year ending 31st March 2022 amounted to 2,20,000 which was distributed without providing. Profit distribute कर दिया और भूल गए, क्या भूल गए, सैलरी टू बी एन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ये तो नॉर्मली है, अभी तक तो कर ही रहे हैं। बट थर्ड पॉइंट पढ़ो, कमीशन टू मैनेजर। अगर कमीशन टू पार्टनर होता वो तो नॉर्मल है ना, कमीशन टू मैनेजर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भूल रहे हो तो उसको कैसे करोगे वो भी जरा देख लो, फिर ये क्वेश्चन कराते हैं, लिख लो जरा, मैनेजर्स कमीशन, ये क्रेडिट होगा, और अगर याद हो मैनेजर्स कमीशन के हमने एडजस्टिंग एंट्री क्या बताई थी, मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ये बताई थी जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताया था। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मिस हो गया है ना, तो वो किस अकाउंट में जाएगा उसका भी कॉलम बना लेते हैं, लाइक एबीसी पार्टनर हो गए, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जिस अकाउंट में जाएगा उसका भी कॉलम बना लेंगे। तो अब यहां पे देखो मैनेजर्स कमीशन किस में जाएगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन में, तो इसका कॉलम बनेगा और उसमें ये अमाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। उसके बाद पार्टनर्स रेंट, पार्टनर्स रेंट को अगर देखो तो ये भी क्या होएगा, क्रेडिट होगा, और ये कहां जाएगा, पार्टनर्स रेंट कहां जाता है अल्टीमेटली, भाई नॉमिनल अकाउंट तो क्लोज हो चुका, उसको तो भूल जाओ, तो रेंट अकाउंट में तो करेक्शन नहीं कर रहा है, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हम उसमें करेक्शन कर रहे हैं, तो रेंट हम लोग किस में जाते हैं,
रेंट किस में जाता है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट में, तो ये पार्टनर में चला जाएगा। भाई हम लोग रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू लिखते नहीं, हम लोग उसको पार्टनर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको आप पार्टनर में ट्रांसफर कर देना, ये भी क्रेडिट होएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, पार्टनर ने लोन दिया है, क्रेडिट, और ये किस अकाउंट में जाता है? लोन अकाउंट में, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पार्टनर्स लोन। यहां पे ये पार्टनर का क्या है? कैपिटल ऑब्लिक करंट। वो किस अकाउंट में जा रहा है? देखो हम इनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, बात समझिए, हम इनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग किसी भी एडजस्टिंग एंट्री में क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम लिखा आज तक? नहीं लिखा ना, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है यार, उसका तो कैरी फॉरवर्ड होना ही नहीं था। अब तो भूल गए तो भूल गए, उसका बस इफेक्ट ठीक कर दो। आ रही बात समझ में? तो वैसे ये भी नॉमिनल ही है, तो इनके पीछे नहीं भागना है, वो किस अकाउंट को इफेक्ट करते बस वहां पे उसका करेक्शन कर दो। और लास्ट कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब देखो ये जो टू फर्म वाला है ये बाय पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना है चीज। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ये क्या होएगा? डेबिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट में जाता है? वो बता सकता है? ये वाला इंटरेस्ट जो पार्टनर लोन लेता है फर्म से, उसका इंटरेस्ट किस अकाउंट में जाता है? पीएल के अलावा एंट्री लिखवाई थी, याद कुछ नहीं तुम लोगों को? पार्टनर्स अकाउंट में जाता है, कैपिटल या करंट में। ये याद रखना कि किसका कॉलम बनेगा और किस साइड पे लिखा जाएगा। इसको कॉपी करो तो वाला क्वेश्चन करके दिखा देते हैं जल्दी से। किसमें? अभी तो रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। उनके सेंटर में क्या होगा? बहुत से सेंटर होते हैं भाई, ठीक है, और जरूरी थोड़ी हो भाई दूसरा जो सेंटर होगा उसमें हो सकता है ज्यादा हो। बाकी अभी बोर्ड बढ़ाएगा भी तो मार्क्स, तो 2 मार्क्स 10 मार्क्स मुझे कुछ गलत आया था। नहीं वो मिलते हो मिल जाते हैं, वो बाद में बोर्ड अपने हिसाब से एडजस्ट, ये तो करेक्शन होके गया है ना, फिर वो बोर्ड अपने हिसाब से जो है बढ़ाता बढ़ाता है, वो दूसरी चीज होती है। ये तो बेसिक लेवल पे जो करेक्शन हो गया। खैर क्या करना है, तुम लोग के लिए अच्छा है ना, किसी ने दुआ करी थी ना इस साल डिफिकल्ट आ जाए अगले साल इजी आ जाए, तो डिफिकल्ट आ गया तो तुम लोग में उम्मीद है कि इजी आएगा। ऐसा नहीं, देखो इस बार का पेपर डिफिकल्ट इन सेंस भाई ये था कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, और जो अच्छे बच्चे थे उनके लिए था करने लायक, बट ये था कि उनको टाइम ज्यादा चाहिए था, तो टाइम लिमिट के हिसाब से पेपर नहीं था वो, ऐसे समझ लो, ठीक है। और जो बच्चा टाइम लिमिट में वो पेपर कर लेगा तो सीए फाउंडेशन वो बड़ा आराम से कर लेगा। वो इस तरीके से पेपर उन्होंने बना दिया था कि तुमने 3 घंटे में पेपर में अच्छा कर लिया ना, 98 99 लिया है ना, तुम सीए फाउंडेशन आराम से निकाल लोगे, तुम घर बैठो। वो इस टाइप का पेपर था। खैर छोड़ो सब बातें, अभी क्या करना है, क्यों डरा रहे हो सबको पागल कहीं का, डर का माहौल क्रिएट कर रहा है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़े, हम लोग तो पढ़ ही चुके थे। एबीसी 3 पार्टनर है, चल के बनाते हैं टेबल फॉर एडजस्टमेंट। ए बी सी ये हो गया एबीसी और आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन भूल गए तो उसका भी एक कॉलम बन गया, सिंपल सी चीज है। अब देखो जरा बी की सैलरी कितनी है? 5000 पर मंथ, तो सैलरी क्रेडिट 5000 पर मंथ, साल में 12 महीने होते हैं तो इंटू 12 कर दिया। ये बी की सैलरी हो गई 5000 पर मंथ, और सी की सैलरी कितनी है? 10,000 पर क्वार्टर। बी में 5000 पर मंथ तो 5000 इंटू 12 60,000, सी की 10,000 पर क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो सी की सैलरी कितनी हो जाएगी?
40,000, ये हो गया। सैलरी के अलावा और क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो 4 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 24,000। भाई ओपनिंग कैपिटल ही है, फिक्स बोला है। और 2,50,000 का 6% कितना हो जाएगा? 15,000 और 6,000। आईओसी क्रेडिट, भाई मैनेजर्स कमीशन भी भूल गए हो ना, तो उसको भी तो करेक्शन करना पड़ेगा, उसका भी तो इफेक्ट प्रॉफिट में आएगा। तो जैसे ये कैपिटल में उसका इफेक्ट है, वो मैनेजर्स कमीशन का इफेक्ट आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन में जाता है। भाई एंट्री हमने एडजस्टिंग क्या लिखवाई थी? हमने कहा था बुक में नहीं है, लेकिन एंट्री ये बनती मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। तो अगर आप लिखना भूल गए तो मतलब एक लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन के नाम से मिस हो गई ना, तो वो दिखाने के लिए उसमें क्रेडिट करोगे आप कमीशन, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन में दिखना चाहिए, और वो प्रॉफिट से भी कम होएगा। देखो सैलरी होगा, ये हो गया। मैनेजर्स कमीशन क्या कह रहा है? 10% आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग बोला तो कैसे कैलकुलेट करना है? 10/100 प्लस 10 यानी कि 110, और प्रॉफिट कितना है? 2,20,000। तो आंसर कितना आ गया? 20,000। ये 20,000 आप यहां लिखोगे मैनेजर्स कमीशन क्रेडिट ये। क्या हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी? क्या टोटल प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में? नहीं, क्योंकि रेशियो नहीं गलत है। जो ये 2,20,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको तभी कंसीडर करना जब रेशियो गलत हो। रेशियो तो गलत है नहीं, इसको इग्नोर करो, और कुछ है नहीं तो टोटल कर लो जरा। ये 24,000, ये 75,000, ये 46,000, ये 20,000, और ये टोटल कितना हो रहा है? 1,65,000। यानी कि टोटल प्रॉफिट इस तरीके से होना चाहिए था। 20,000 मैनेजर्स कमीशन में जाता आउटस्टैंडिंग के नाम से लायबिलिटी में, और कैपिटल में 24, 75 और 46 जाता। आप ये भूल गए ना, तो ये क्योंकि प्लस का है तो यहां क्या लिख देंगे? टोटल क्रेडिट। और अब इसको दोबारा से यहां लिखेंगे, और किस नाम से लिखेंगे? डेबिट। क्योंकि आप ये सारी चीजें भूल गए, तो ये अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:2:1। तो अब 2:2:1 को अगर आप देखोगे तो 2/5 इंटू 1,65,000, तो ये कितने का है? 33, यानी कि 66,000। कुछ नहीं भाई, आप ये जो भूल गए प्रॉफिट, वो पार्टनर में बटा ना, तो तीनों में बढ़ जाएगा। 66,000, 66,000, 33,000। इसका आप निकाल लोगे नेट इफेक्ट। इसका नेट इफेक्ट कैसे आएगा? 66 में से 24 गया, कितना बचा? 42,000 माइनस का, यानी कि डेबिट। ये कितना हो जाएगा? 9,000 क्रेडिट। ये कितना हो जाएगा? 13,000 क्रेडिट। ये कितना हो जाएगा? 20,000 क्रेडिट। अब इससे जर्नल एंट्री बन जाएगी। क्या बनेगी जर्नल एंट्री? ए's करंट अकाउंट डेबिट टू बी's करंट अकाउंट टू सी's करंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। समझे? एंट्री क्या बनी आपकी? ए's करंट अकाउंट डेबिट 42,000,
तो बीस करंट टू सीज करंट कितना कितना है 9,000 13,000 टू आउटस्टैंडिंग ये पार्टनर्स में करेक्शन हो गया और ये जो मैनेजर्स कमीशन भूल गए थे ये उसका करेक्शन हो गया। हाँ भाई क्यों उसका ऑब्वियस बात है पार्टनर्स कैपिटल में वो कहां जा रहा है। अगर वो पार्टनर कैपिटल में जाता तो हम यही ना करवा देते। ये हमने अभी जो लिखवाया था यहाँ पे यही तो लिखवाया था कि अगर आप भूल रहे हो तो उसका करेक्शन कहां होगा, वो कहां जाता है, उसकी एंट्री एडजस्टिंग एंट्री याद है भाई। ये जो करेक्शन हो रहा है एडजस्टिंग एंट्री के तो हिसाब से चल रहा है क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री कैपिटल वाली होती ना। वही यहां पे भी लॉजिक लगाओ कि ये किस अकाउंट में जा रहा है, ये किस अकाउंट में जा रहा है। अगर तुम भूल जा रहे हो भाई क्लास 11 में सबने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है ना, अगर आप मैनेजर्स कमीशन भूल गए तो क्वेश्चन सही होएगा। कहां सही हो जाएगा भाई, बैलेंस शीट में मैनेजर्स कमीशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ये वही चीज है जो आप भूल गए हो। तो यहां पे जो आपने एंट्री बना दी ना, तो जो बैलेंस शीट में आप भूल गए हो ये वो आ गया और ये पार्टनर कैपिटल में हो गया। भाई करेक्शन तो इसको भी करना पड़ेगा, ये पार्टनर में थोड़ी जाता है, इसका तो अपना अलग कॉलम है ना। अब आते हैं जरा रॉन्ग रेशियो पे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 49, यहां हेडिंग में क्या लिखा है वो भूल जाओ, एग्जाम में ऐसे हेडिंग थोड़ी होती है। Suresh and Ramesh were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their fixed capital was Suresh 9 lakh, Ramesh 6 lakh. The partnership deed provided for the following: interest on capital at 5% per annum, 60,000 per annum salary to Suresh and salary 2,000 per month to Ramesh. Profit earned by the firm for the year ended 31st March was 2,34,000. यहां तक तो नॉर्मल है, ओमिशन चल रहा है। बट लास्ट वाली लाइन देखो, प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड कर लिया, इक्वली, और रेशियो क्या था 3:2। तो ये ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो है। ये क्या है, ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो। अगर सिर्फ रॉन्ग रेशियो होता ना, अगर सिर्फ रॉन्ग रेशियो होता तो मालूम क्या करते, करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट, भाई जो सही वाला रेशियो उसको क्रेडिट कर देते और जो रॉन्ग वाला रेशियो उसको क्या कर देते। मान लो तुम्हारा 1 लाख का प्रॉफिट है, सही रेशियो है 3:2 और रॉन्ग रेशियो तुमने कर दिया 2:3, तो सही वाले को क्रेडिट करते और रॉन्ग वाले को डेबिट करते और नेट इफेक्ट आ जाता अगर सिर्फ रेशियो गलत होता। बट यहां रेशियो के साथ क्या है, ओमिशन है। तो देखो क्या करना है, बनेगा तो वही टेबल फॉर एडजस्टमेंट। सुरेश और रमेश, आईओसी क्रेडिट होगा कितना, आईओसी जल्दी देखो 5%, तो 9 लाख का 5% 45,000 और 6 लाख का 5% 30,000। फिक्स कैपिटल है तो सेम ही रहेगी ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा स्पीड में अब कैलकुलेट कर दे रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं सबको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना आ ही गया है कि ओपनिंग दी हुई है और चेंज हो नहीं रही, तो बस सिंपल लग जाएगा। इसके बाद सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। अभी सैलरी कितना कितना है देखो जरा, सुरेश की 60,000 पर एनम यानी कि फुल यही लिख देंगे और रमेश की 2,000 पर मंथ। तो सुरेश में 60,000 और 2,000 पर मंथ यानी कि 24,000, टोटल हो गया 84,000। ये तो ओमिशन वाला पार्ट हो गया। अब जरा ध्यान दो, यहां पे लिखना बाद में। अगर क्वेश्चन में ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो। तो पीएल एप्रोप्रिएशन याद करो। पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग ने क्या पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब करने के बाद क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। रिमेनिंग प्रॉफिट जो पार्टनर में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसे डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो अगर रेशियो गलत है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा।
और उस स्टेप का क्या नाम है, उसको आप ऐसे लिख दोगे, रिमेनिंग या डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट। आप चाहो रिमेनिंग लिखो, चाहो तो डिविजिबल लिख दो, जो आपको अच्छे से याद हो जाए। समझ गए ना हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड में बचता है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ऐसे जो यहां पे 2 प्रॉफिट करके ए और बी में बंटता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो कभी भी ओमिशन के साथ रेशियो गलत होगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट। सही वाला कर रहा है, सही वाला। अब रिमेनिंग प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे आता है ये बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करके। हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, करेक्ट नेट प्रॉफिट ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करते हो और आईओसी, सैलरी और कमीशन माइनस करते हो, तभी तो ये आता है, यही तो आता है। बस वही लॉजिक याद रखो कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करना और बाकी की चीजें क्या करनी है, माइनस। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 2,34,000। तो 2,34,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करो, कितना बचेगा? ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। ये आपका क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। और ये करेक्ट रेशियो में बटेगा। करेक्ट रेशियो क्या है, 3:2। तो करेक्ट रेशियो 3:2 है। ये 75,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 45,000 और 30,000, और ये पूरा हमारा बनेगा टोटल क्रेडिट। यहां 2,34,000, 84,000, 1,50,000। थोड़ा सा टेबल में चेंज आ गया, बिकॉज चीज बदल गई, ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो हो गया। किसी कोई डाउट है? आई बात समझ में? तो क्योंकि यहां पे टोटल क्रेडिट हो गया है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट डेबिट 2,34,000। और ये डेबिट मतलब कैंसिल कर रहे हो ना, प्रॉफिट डेबिट मतलब क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। तो कैंसिल किसको करते हैं, जो रॉन्ग होता है। और रॉन्ग रेशियो क्या है, इक्वली। आपने पूरा इक्वली बांटा, ये रॉन्ग किया है। तो आपने क्या किया, ये सारी चीजें भूल गए और इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ऐसे। और नेट इफेक्ट आ जाएगा क्रेडिट का, ये डेबिट का। तो रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट। 52 और 53 देखो जरा। तो हम लोग ने तो क्या क्या कर लिया, ओमिशन कर लिया, रॉन्ग रेशियो कर लिया, मतलब रॉन्ग रेशियो बता दिया हमने, और ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो कर लिया। एक छोटा क्वेश्चन होता है सिर्फ रेशियो ही गलत होता है, कुछ नहीं भूलते हैं, वो तो हमने बता ही दिया ना कैसे करना है। ठीक है, ये है तुम्हारा जब ओवर कैलकुलेशन या अंडर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, मतलब इंटरेस्ट देना कुछ और था, दे कुछ और दिया, यहां पे पैटर्न बदल जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their capital fixed are 2 lakh, 1,50,000, 1,25,000 respectively. For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited to them 8% instead of 10%. कौन सा सही है, कौन सा गलत है? 10 वाला सही है, 8 वाला गलत है। तो यहां पे और कुछ नहीं है। तो ये बताओ गलती सिर्फ क्या हुई है, इंटरेस्ट ज्यादा दिया है कि कम दिया है?
कम दिया है, कितना कम दिया है? तो बस आप 2% को सही कर दो भाई। 10% देना था, आपने सिर्फ कितना दिया? 8%। 2% कम रह गया ना, तो 2% और क्रेडिट कर दो। तो XYZ पार्टनर है, इधर देखो। हाँ, वो भी गन ले रहे हैं अभी, वो भी बता दे रहे हैं। हाँ, वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ही वही है। ध्यान दो जरा, 2% कम है ना, तो 2% बस क्रेडिट कर दो, पूरा क्यों करना? तो 2% जरा कैलकुलेट कर लो कैपिटल पे, 4000, 3000 और 2500। 95 टोटल कितना हो गया? तो इसी अमाउंट को हम दोबारा से क्या लिख देंगे? प्रॉफिट डेबिट। देखो, जब तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी तो हर क्वेश्चन हमें करके दिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो प्रॉफिट डेबिट में क्या, ये 9500 दोबारा से आएगा, और रेशियो क्या दिया हुआ है? 532। तो 95 का आधा कितना होता है? 4750। और यहां पे 1900 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा? 2850। और ये सब डेबिट होना है। नेट इफेक्ट निकाल लोगे, ये 750 कौन सा आ गया? डेबिट का, क्योंकि माइनस है। ये 150 क्रेडिट का, क्योंकि प्लस है। और ये 600। और फिक्स कैपिटल बोला तो एंट्री क्या बनेगी? एक्स करेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज करेंट अकाउंट टू जेड्स करेंट अकाउंट। बेसिक है। एक इसका दूसरा वर्जन बता दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे चले। ये देखो क्या गलती हुई है। 53, Anand, Riddhi and Shyam were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their fixed capital of 1,60,000 and 40,000 respectively. For the year ended 31st March 2023, interest on capital was credited to them 9% per annum instead of 7%. 2% ज्यादा है तो 2% को क्या कर देंगे? डेबिट। भाई जो 2% ज्यादा है तो हम सिर्फ क्या करेंगे? IOC डेबिट एट 2% पर एनम। और नीचे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट क्रेडिट। क्या ये क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा? देख लो एक बार क्वेश्चन, किसी को लग रहा तो बोल दो सर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। जल्दी देखो, छोटा सा क्वेश्चन है। A, B and C were partners, ध्यान दो, sharing profit in the ratio of 1:3. A withdrew 5,000 every month. B withdrew 60,000 during the year. C withdrew 15,000 during each quarter. ठीक? It was discovered that for the year ending 31st March 2024, interest on drawings were charged at 8% per annum, whereas there is no provision for interest on drawing. इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज कर लिया है? 8%। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देयर वाज नो प्रोविजन, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना ही नहीं था और इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गलती से दे दिया। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गलती से दिया है तो उसको क्या करेंगे? कैंसल। तो अब इस बार देखो गलत वाला पहले आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग क्या करेंगे? यहां पे IOD क्रेडिट। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गलती से दिया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और जब यहां क्रेडिट है तो यहां क्या लिख देंगे? प्रॉफिट डेबिट। समझे? फॉर्मेट समझ में आ गया ना टेबल का? अब हमें सिर्फ क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। ए का देखो क्या दिया हुआ है? 5,000 एवरी मंथ। तो 5,000 एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया? 5,000 इंटू 12
इंटू 8% और बिगनिंग मिडिल नहीं बोला है तो क्या मानेंगे, मिडिल, यानी कि 6/12। देखो जरा कितना आ रहा है, कितना है जल्दी बताओ। 60,000 ड्यूरिंग द ईयर बोला है, लमसम है, तो 60,000 इंटू 8% और लमसम में डेट नहीं दी होती तो 6/12, ये भी 2400। और सी विड्रू 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर, तो ईच क्वार्टर है यानी कि 15,000 इंटू 4, क्वार्टर में इंटू 4 करते हैं, इंटू 8%, और इसमें भी बिगनिंग मिडिल एंड नहीं बोला है तो क्या ले लेंगे, मिडिल, यानी कि 6/12। सबने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा है, ठीक है, तो सबका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके क्या क्या आ गया, दोबारा से 7200 डेबिट, रेशियो दिया हुआ है कुछ 1 to 3, तो 6 कितने से होता है, हो जाएगा ना, 1200 क्रेडिट नील, एंट्री बना लेना, जाओ जाओ जाओ, 30 कैपिटल डेबिट टू इस कैपिटल, फिक्स तो बोला नहीं था ना इसमें, नहीं